आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी भी बातें रखी थी, उन्होंने कहा था कि महामहिम से वो कंप्लेंट करेंगे। हालांकि महामहिम के पास वो कल जाने की बात कर रहे थे, लेकिन गुरुवार की देर शाम 7 सदस्यीय भाजपा की टीम महामहिम से मिलकर अपना कंप्लेंट दर्ज करा दिया। अपनी बातों को वहां पर रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सुनिए आप भी। आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जी दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में अपने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सहित भाजपा के महामंत्री और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी राम कुमार पाहन जी सहित महामहिम राज्यपाल से मिलकर हम लोग ने जो 11 फरवरी 2011 को एक स्मारक पत्र दिए थे। 2021 सॉरी 11 फरवरी 2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम से जो खदान लिए, उस संदर्भ में था कि इनको आयोग 9A के तहत आयोग घोषित करे। दूसरा डिमांड था कि इस पर पीसी एक्ट लगे। तो माननीय महामहिम राज्यपाल को हमने अवगत कराया कि उस पर भी पीसी एक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री पर आप स्वीकृति दे FIR करने का। दूसरा, आज 2 मुद्दे पर हम लोग ने महामहिम को दिया। पहला मुद्दा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया आदिवासी के लिए आरक्षित कहकर किसी आदिवासी को उन्होंने जमीन नहीं दी, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने 11 एकड़ से ज़्यादा मीट प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर जमीन दी। और इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इस पर भी पीसी एक्ट मामला बनता है। जो इनकी पत्नी जी है वो उड़ीसा की रहने वाली है और CNT एक्ट में प्रावधान है कि क्रेता और विक्रेता दोनों उसी थाने का होना चाहिए। और इन्होंने उल्लंघन करके इन्होंने स्वराय भवन का, जो हमारे राजू उरांव और एक और समथिंग उरांव, जो जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, उसको 9 लाख रुपए में लिए। वित्तीय अनियमितता का कदाचार भी किया, साथ ही CNT एक्ट का उल्लंघन भी किया। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग ने इसको जांच कराने का काम की थी और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच सरकार चली गई, माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज हुए और सत्ता में काबिज होते सबसे पहला काम ये जो CNT एक्ट का उल्लंघन था उनकी पत्नी के नाम पर, उसको रेगुलाइज करने का काम किया। ये भी आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार का काम है। इस पर भी पीसी एक्ट लगे और मुख्यमंत्री जी को आयोग घोषित करे। सिर्फ आयोग घोषित नहीं करे, इसको 6 साल के तहत ये चुनाव ना लड़े, ये भी हम लोग ने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी का क्या रिएक्शन था सर? राज्यपाल जी ने कहा कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर, आपको आरोप लग रहा है कि आप लोग स्वयं न्यायाधीश बनकर फैसला सुना दे रहे हैं, जनता की अदालत में पहले ही दोषी करार कर दे रहे हैं। मंजी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजभवन के समक्ष मीडिया से बात करते हुए कहा कि महामहिम को जो उन्होंने ज्ञापन सौंपी है, इसके तहत राज्य में CNT एक्ट का उल्लंघन राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। CNT एक्ट में साफ तौर पर जिस क्षेत्र का क्रेता होता है उसी क्षेत्र का विक्रेता भी होता है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जो जमीन लिया गया है, वो हालांकि उनकी पत्नी दूसरे राज्य से आती हैं, तो इसमें CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है। 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए उन पर रोक लगाया जाए। बहरहाल इसके लिए भी इंतजार करना होगा कि महामहिम क्या कुछ निर्णय लेते हैं। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।